पिछले कुछ समय से आरव के जीवन में उथल पुथल मची हुई थी। वह नहीं चाहता था कि फिर भी उसे अपने भाइयों और दोस्तों की बात माननी पड़ी। उस दिन से उलझना बेकार था, यह बात उसे अच्छी तरह समझ आ गई थी। इसलिए उसने बीती बातों को छोड़ अपनी वर्तमान जिंदगी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसे इस बात का सुकून था कि अब उसका भाई और उसके दोस्त एक मजबूत टीम की तरह खड़े थे। वे हर मुश्किल का अकेले सामना कर सकते थे। वहीं विजय ने हर चीज को अपने शांत स्वभाव से संभाला। उसका शांत और उलझा हुआ व्यवहार ही था जिसने इस मुश्किल घड़ी में भी सबको एक साथ जोड़े रखा। लेकिन यह सब सिर्फ घर तक ही सीमित था। अब वे तीनों ही ऐसे इंसान बन चुके थे जिन्हें पता था कि कौन सी स्थिति में क्या करना है। उनकी ऐसी मजबूत टीम थी जिससे वे एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा करते हुए मुश्किल का सामना करते थे। रूम में क्वालिटी टाइम अब तक बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी उलझने हो, घर आकर वो तीनों एक दूसरे में खो जाते थे। उनके लिए घर एक ऐसी सुरक्षित पनाहगाह थी जहाँ वे बिना किसी दिखावे के जैसे थे वैसे रहते थे। और धीरे धीरे उनका ये साथ और गहरा होता चला गया। एक दिन जब वे रूम में बैठे थे, वक्त मानो थम सा गया। वो जगह जो पहले बस फोन करने या दूसरों से बात करने का जरिया थी, अब उनके लिए क्वालिटी टाइम बिताने का अड्डा बन चुकी थी। वहां बैठकर वे घंटों बातें करते, हंसते और एक दूसरे के साथ अपनी खामोशी भी बांटते। यह वो पल थे जहां दुनिया की भाग दौड़ से दूर बस एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून महसूस करते। तभी उन्हें बाहर से अनु की तेज आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर राहुल चिढ़कर बोला, यह लड़की जब से आई है लगता है चिल्लाने का कोर्स करके आई है। राहुल ने खींचते हुए आवाज की तरफ देखा तो पाया कि अनु कार्तिक से किसी बात को लेकर झगड़ा कर रही थी। देखो कार्तिक, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, समझे तुम? अनु गुस्से में चीखी। लेकिन क्यों? तुमने तो कहा था तुम मुझे पसंद करती हो, कार्तिक ने हैरान होकर पूछा। अनु ने कार्तिक की बात काटते हुए कहा, हाँ, क्योंकि पहले मुझे लगा तुम आरव जीजू जैसे हो, लापरवाह और कोल्ड, लेकिन तुम तो राहुल जीजू जैसे निकले। अनु की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग भी उनकी बातें सुन रहे थे। एकदम चिपचिपा और मासूम। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, अनु ने अपनी भड़ास निकाली। यह सुनते ही पास खड़े राहुल और आरव एक साथ झुंझला कर बोले, क्या कहा इसने? मैं लापरवाह और वो चिपचिपा? आरव ने बिना देर किए झट से अनु का कान पकड़ा और खींचा। तुम शैतान लड़की, बहुत ज्यादा बोलने लगी हो। अनु दर्द से चिल्ला उठी, जीजू दर्द हो रहा है, प्लीज मेरा कान छोड़ दो। वहीं आरव ने तनु की तरफ देखा और बोले, तुम दोनों अपनी बहन को समझा नहीं सकती क्या? आरव की बात सुनकर तनु तुरंत बोली, इसका दोष हमें मत दीजिए। आरव की बात पर पलटवार किया, इतना सर पर आप सबने ही तो चढ़ाया है। इतना कहते ही तीनों लड़कियां वहां से सरपट निकल गईं। वहीं राहुल इस पूरे हंगामा से इतना चिढ़ गया था कि वह बिना कुछ कहे गुस्से में अपने कमरे में चला गया। आरव ने भी एक गहरी सांस ली और अंदर की ओर बढ़ गया। घर में कुछ देर के लिए अजीब सी खामोशी छा गई, जो अनु की तेज आवाज के बाद और भी ज्यादा बिखर गई थी। शाम के समय अनु ने आगे क्या हुआ, अनु ने शाम को क्या किया, यह कहानी में कोई नया मोड़। शाम के समय अनु ने सबको हॉल में इकट्ठा किया एक गेम खेलने के लिए। बाकी सब तो आराम से आ गए सिवाय आरव और राहुल के, क्योंकि वे अनु से नाराज बैठे थे। अनु भी कुछ कम नहीं थी। उसने पहले राहुल को मनाकर उसके कमरे से निकाला और मनाकर नीचे ले आई। वही जैसे ही वह आरव के पास गई तो देखा वह अपने काम में बहुत बिजी है। अनु ने बिना किसी चीज की परवाह किए आरव का हाथ पकड़कर कहा, जीजू बस बाकी काम बाद में कर लो, सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं। अनु से नाराज आरव ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, समझी? लेकिन अनु को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने आरव की बात को नजरअंदाज किया और उसे खींचते हुए नीचे ले आई, जहां राहुल को देख आरव चौंक कर बोला। राहुल ने मुंह बनाकर कहा, तुमने तो कहा था तुम अनु से बात नहीं करोगे। राहुल की बात सुनकर आरव उसे घूरने लगा, क्योंकि राहुल ने अपना वादा तोड़ दिया था और अनु के बहकावे में आकर नीचे आ गया था। आखिरकार उनका गेम स्टार्ट हुआ, जिसे उन्होंने खुद ही चुना था।
गेम में सबको वहां बैठे किसी भी इंसान के बारे में बोलना था, अच्छा बुरा मजेदार या जो भी उनके दिल में हो। इसे सुनते ही आरब सबसे पहले खड़ा हो गया, क्योंकि ऐसे गेम वह हमेशा सबसे आगे रहता था। सबको एहसास भी था कि वह क्या बोलने वाला है। आरब ने एक गहरी सांस ली और सबकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, रूही आई लव यू। जैसा कि बाकी सबने सोचा था, आरब ने रूही के बारे में ही बोलना शुरू किया और उसने वही कहा जो सबके दिल में था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आरब के बाद बाकी सभी लड़कों ने भी सिर्फ रूही के बारे में ही बोला, क्योंकि वे सब रूही के लिए हमेशा से थैंक्सफुल आभारी थे। उन्हीं की वजह से बाकी लड़कियां उनकी ज़िंदगी में आई थीं और उसी की वजह से उनकी ज़िंदगी ग्रेटफुल बनी थी। एक तरफ से रूही ने ही उनके जीवन में रंग भरे थे, अनजाने में ही सही, लेकिन उसने कई रिश्तों की नींव रखी। लेकिन आज अनु के इस गेम की वजह से उन्हें अपने दिल की बात कहने का एक मौका मिल गया। वहीं कार्तिक की बारी आई तो अनु ने टेबल से चाकू और फ्रूट्स से भरा बास्केट उठाया। उसने एक सेब उठाया और चाकू को मेज पर जोर से रगड़ते हुए कहा, अगर तुमने भी रूही दी का नाम लिया तो मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था, जो शायद उस पल में रूही के प्रति उसकी दिखा रहा था। लेकिन कार्तिक बेचारा वह कह भी नहीं पाया जो कहना चाहता था और जो सिर्फ रूही के बारे में था। अनु के गुस्से के आगे वह चुप हो गया और सिर्फ उसकी तारीफ कर चुपचाप बैठ गया। बाकी सबका तो ठीक था, हर कोई अपनी बारी आने पर किसी न किसी के बारे में कुछ न कुछ बोल रहा था। लेकिन जैसे ही जो योग ने रूही के बारे में बात की तो आरब जलन से भर गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जो साफ बता रही थी कि रूही के बारे में किसी और का बोलना उसे पसंद नहीं आया। और तभी आरब ने बीच में ही टोकते हुए कहा, बस बहुत हो गया, गेम यहीं ख़त्म करते हैं। आरब के रोकते ही गेम तुरंत ख़त्म हो गया। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स रूही को मिले। यह देख रूही के अलावा बाकी सारी लड़कियां चिढ़कर बोली, तुम सबको नहीं लगता तुम्हें ऑप्शन में सिर्फ रूही को रखना चाहिए? उनके लिहाजे में नाराजगी साफ झलक रही थी। लड़कियों को इतने गुस्से में देख लड़कों को एहसास हुआ कि उन्होंने गेम के चक्कर में कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। सारी लड़कियां बहुत बुरी तरह से नाराज होकर अपने अपने रूम में चली गईं। लड़कों ने अब इस स्थिति को कैसे संभाला होगा या लड़कियों की नाराजगी का क्या असर हुआ होगा? बाकी सबका तो ठीक था, हर कोई अपनी बारी आने पर किसी न किसी के बारे में कुछ न कुछ बोल रहा था। लेकिन जैसे ही जोयो ने रूही के बारे में बात की तो आरब जलन से भर गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जो साफ बता रही थी कि रूही के बारे में किसी और का बोलना उसे पसंद नहीं आया। अगले दिन ऑफिस में माहौल बेहद शांत था। लड़कों को पता था कि उनसे बड़ी गलती हो गई है। लड़कियों की नाराजगी की वजह से हवा में एक अजीब सा तनाव फैला हुआ था। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस चुप्पी को कैसे तोड़ा जाए। क्या लड़कों ने लड़कियों को मनाने की कोशिश की या ऑफिस में कुछ नया हुआ? एक शानदार प्रवेश और अनसुलझे सवाल। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। अगले दिन ऑफिस के मीटिंग हॉल में सब लोग अपने नए पार्टनर का इंतजार कर रहे थे। हॉल में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक तोड़ रही थी। हर चेहरे पर उत्सुकता थी, कुछ नए बदलाव की उम्मीद। तभी अगले 5 मिनट में एक शख्स की एंट्री हुई। उसके अंदर आते ही हॉल में एकदम से हलचल मच गई। उसे देखकर बाकी सब तो तालियों से उसका स्वागत कर रहे थे। चेहरों पर खुशी और आदर का मिला जुला भाव था। लेकिन आरब, राहुल और रमेश, इन चारों के चेहरे पर हैरानी और अविश्वास के भाव थे। उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो बाकियों की थी। उसकी जगह पर एक गहरी सोच और शायद थोड़ी असहजता थी। जैसे ही वो नाखुश चेहरे दिखे, तालियों की गूंज धीरे धीरे कम होने लगी और कमरे में एक अनोखा तनाव सा छा गया। सबकी निगाहें जो अब तक नए पार्टनर पर टिकी हुई थी, अब घूमकर आरब, राहुल, रमेश और विजय पर ठहर गईं। और आरब, राहुल, रमेश और विजय उसे देखकर इतने हैरान हुए थे कि उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि उनके सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं, विक्रम था। नो वे! आरब गुस्से से उसे विक्रम को घूर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था।
जैसे कोई पुराना हिसाब चुकता होने वाला हो। तभी मीटिंग हॉल में घोषणा हुई, क्या आप सब विक्रम को कंपनी का पार्टनर बनाने के लिए सहमत हैं? जहां सबकी हाँ के बीच सिर्फ आरव की तेज आवाज में गूंजा, मैं सहमत नहीं हूँ। इतना कहते ही आरव बाहर चला गया और उसके पीछे पीछे विजय, रमेश और राहुल भी हॉल से निकल गए। अब आगे क्या होता है? क्या विक्रम इस असहमति पर कोई प्रतिक्रिया देता है? क्या आरव और उसके दोस्तों के इस कदम के कोई परिणाम होंगे? क्योंकि आरव के निर्णय के बिना मीटिंग आगे नहीं बढ़ सकती थी। आरव, एटलीस्ट हमारी बात तो सुनो। किसी ने पीछे से आवाज लगाई, मुझे तुम तीनों की कोई बकवास नहीं सुननी। आरव गुस्से से चिल्लाता हुआ जा रहा। उसके कदम तेजी से बाहर की ओर बढ़ रहे थे, जैसे वह उस जगह से जितनी जल्दी हो सके दूर जाना चाहता हो। तभी आरव के सामने विक्रम आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान। तुम अभी भी वैसे ही हो, विक्रम ने शांत आवाज में कहा। उसकी नजरें आरव के गुस्से से भरे चेहरे पर टिकी थीं। अब क्या होगा? क्या आरव रुकेगा और विक्रम की बात सुनेगा, या वह अपने गुस्से में आगे बढ़ जाएगा? विक्रम को देखकर गुस्से में आरव उसे घूरते हुए बोला, मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, समझे तुम? एक पल की खामोशी के बाद आरव फिर से बोला, ऐसा लगता है मैंने तुम्हें सब कुछ लौटाकर गलती कर दी। जो तुम मेरे सामने मेरी कंपनी के पार्टनर बनने के लिए खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो तुम। मैं तुम्हारी इस पार्टनरशिप को कभी स्वीकार नहीं करूंगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से चलते बनो, इससे पहले कि मैं फिर से तुम्हारी जिंदगी में घुसकर तबाही मचाऊं। आरव की आवाज में धमकी साफ थी और उसकी आंखें आग उगल रही थीं। इन तमाम वर्षों में विक्रम ने अपनी दुनिया सिर्फ अपने काम के इर्द गिर्द बुनी थी। हर दिन हर पल उसने खुद को अपने लक्ष्य में झोंक दिया था, शायद उन यादों से भागने के लिए जो कभी उसका पीछा करती थी। इसी जुनून ने उसे उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया था जहां अब वो आरव की कंपनी का हिस्सा बनने वाला था। एक ऐसी वापसी जो अपने साथ अनकहे राज भी लाई थी। जो कुछ कहने ही वाला था, अपनी बात रखने की तैयारी में था, तभी उसकी नज़र सामने खड़ी रूही पर पड़ी। पल भर के लिए जैसे सारी दुनिया थम सी गई। उसके होंठों पर बरसों बाद एक हल्की सी मुस्कान आई, एक पहचान की झलक के साथ। हेलो रूही। उसकी आवाज़ में वो ठहराव था जो समय के साथ गहराता चला गया था। मगर विक्रम की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आरव ने अचानक उसका कॉलर पकड़ लिया। आरव की आंखें अंगारों सी जल रही थीं, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसकी रगों में जैसे बरसों पुराना लावा फिर से खौल उठा था। मैंने कहा था ना, मेरी फैमिली से दूर रहो। उसकी आवाज़ कमरे में गूंज गई। हर शब्द में एक पुरानी टिस और अनकही नाराजगी थी। आरव की बात सुनकर रूही की आंखों में हैरानी थी। एक पल को वो सहम गई। आरव का ऐसा रूप उसने बहुत सालों बाद देखा था और विक्रम की अचानक मौजूदगी ने उसे असमंजस में डाल दिया था। तीनों के बीच हवा में एक अनकहा तनाव भर गया था, एक ऐसी खामोशी जो किसी तूफान से पहले आती है। रूही ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं यहाँ पास ही किसी काम से आई थी, सोचा तुम सबसे मिल लूँ। नीचे स्टाफ ने बताया कि कंपनी में कोई समस्या हो गई है। तो क्या यही है वो समस्या? रूही की बात पर विक्रम ने तुरंत कहा, हाँ शायद। मैं तो बस आरव की कंपनी के साथ साझेदारी करना चाहता हूँ, लेकिन शायद यही बात इन्हें ठीक नहीं लग रही है। विक्रम की बात सुनकर रूही ने विजय की ओर देखा। विजय ने आंखों से ही रूही को कुछ कहने की कोशिश की, एक तरफ से विनती की, और रूही सब समझ गई। रूही ने गहरी सांस ली और आरव की तरफ मुड़ी। आरव, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इसके बारे में मुझसे कोई बात करने की सोचना भी मत। आरव गुस्से में वहां से चला गया। सबके चेहरे पर निराशा फैल गई। किसी ने धीरे से कहा, यह लड़का कभी नहीं सुधरेगा। विजय ने चिंतित होकर कहा, क्या तुम्हें लगता है आरव मानेगा? रूही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद नहीं, लेकिन कोशिश करना तो जरूरी है। प्रोफेशनल दुनिया में निजी बातों को लाना सही नहीं होता।
पूरे दिन ऑफिस में रूही आरब के पीछे पीछे घूमती रही ताकि बात कर सके, लेकिन आरब ने उसे बात करने का कोई मौका नहीं दिया। रूही को उस पर गुस्सा आया और उसने मन ही मन कहा, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ आरब। शाम होते होते आरब और रूही एक ही दिशा में चल पड़े। रूही ने अब आरब को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। वो जब भी आरब के पास से गुजरती उसकी ओर बिना देखे निकल जाती। आरब के मन में खलबली मच गई। क्या मैं इसे दिख नहीं रहा? ये मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रही है। उसे एहसास था कि रूही की नाराज़गी वही होती है जो उसे अंदर तक हिला देती है। जैसे ही आरब अपने कमरे में सोने गया, रूही एक सुंदर लाल पोशाक में हल्के मेकअप के साथ सामने खड़ी थी। उसकी मौजूदगी इतनी सजीव और सौम्य थी कि आरब की नज़रें उस पर टिक गईं। आरब कुछ कहने ही वाला था कि रूही बिना कुछ बोले कमरे से निकल गई। ये क्या था? क्या ये सब सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए था? आरब बड़बड़ाया, स्वीटहार्ट तुम इस तरह मुझे अनदेखा करके मुझे बेचैन नहीं कर सकती। आरब ने खुद से कहा। उसका दिल रूही की इस बेरखुई से अंदर ही अंदर टूटने लगा। आरब जानता था कि रूही ऐसा क्यों कर रही है, इसलिए वह चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। सोचने लगा शायद कुछ देर में ये मान जाएगी, लेकिन रूही तो और भी आगे बढ़ गई। अब वह किसी न किसी हर घंटे कमरे में आती और ऐसे बर्ताव करती जैसे आरब वहाँ है ही नहीं। आरब चुपचाप उसे देखता रहता। ये लड़की अब मुझे सच में बहुत परेशान कर रही है। अगर मैं भी जवाब देने लगूं तो ये सह नहीं पाएगी। वह मन ही मन सोच रहा था कि तभी रूही फिर कमरे में आई और उसने कुछ जरूरी कागजात और चीजें ढूंढने लगी। उसकी हर हरकत आरब को बेचैन कर रही थी। अब क्या होगा आगे? क्या आरब उससे बात करेगा? क्या रूही उसकी बेचैनी का जवाब देगी, या यह खामोश टकराव कुछ और गहराएगा?